हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु सीक्रेट स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलते रहे। जी हाँ, आज का जो हमारा जो टेस्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। विशेष तौर पर आज हमने राजस्थान पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज का टेस्ट बनाया है। आज का हमारा जो टेस्ट है वो कंप्यूटर टॉपिक पर है। कंप्यूटर सब्जेक्ट के कंप्यूटर के विभिन्न टॉपिक के क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आते हैं, आप सभी को पता भी है। और साथ साथ में राजस्थान पटवार का जो एग्जाम देंगे उन विद्यार्थियों के लिए भी काम की चीज है ये, क्योंकि उनके भी टॉपिक लगा हुआ है। और जिन विद्यार्थियों को कंप्यूटर का नॉलेज बहुत कम है उनको तो और ज्यादा फायदेमंद होगा आज का वीडियो। तो मेरी आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को आप लोग सभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आया हूं जो बेसिक ज्ञान प्रदान करते हैं आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात यही है कि यही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। बहुत सारे कंप्यूटर के जो एग्जाम होते हैं उनका अध्ययन करके आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम के जो पेपर आते हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं उन सब का अध्ययन करके फिर हम लोग ये टेस्ट सीरीज तैयार करते हैं। तो आज के टेस्ट के मैं नियम जो है वो मैं बता देता हूं, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आप लोगों को 30 सेकंड के अंदर जवाब देना है, कंपलसरी है बस। दूसरा ये है कि आज का जो टेस्ट है ना, इसमें आपको क्वेश्चन संख्या लगा के एबीसीडी लिखना है। दूसरा 30 सेकंड में जवाब देना है। लास्ट में आपको आंसर शीट दिखा दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन बताऊंगा भी, आपको थोड़ा बहुत व्याख्या करने की कोशिश करूंगा मैं कि ये ऐसा होता है। तो मेरी आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, आप सभी स्टूडेंट गुड इवनिंग के गुड नून, वेरी गुड आफ्टरनून, ये मैसेज प्लीज आप ना करें। मैं आप सभी के कमेंट देखता हूं, किसका सही है किसका गलत है वो भी मैं इस टेस्ट में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और लंबा हो जाता है तो आप भी समझते हो कि डेटा की प्रॉब्लम है। मैंने पहले भी आज पूरे दिन से मैंने किसी का नाम नहीं लिया आज के टेस्ट में, यानी आज पूरे दिन में मैं नहीं ले रहा हूं किसी का नाम। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरीके के टेस्ट चलाने से आपको बहुत फायदा होगा। हाँ, जिस दिन डेटा ज्यादा होगा उस दिन कर लेंगे, नाम ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। और ये रहा आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। जी हाँ, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क या फिर डाटाबेस डिस्क? अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लाइव चैट नॉर्मल कमेंट दोनों में आप लोग करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइव चैट नहीं चल रही है तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा। सभी स्टूडेंट आपके कमेंट चेक करते हैं, आप लोग कमेंट करें। और सही गलत का फैसला 10, 20, 30 सेकंड के अंतराल में हो जाता है। मतलब मैं बता देता हूं कि ये सही है, लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा। इसने गलत किया, ये आगे जा रहा है, ये पीछे रह गया, इसका गलत है, इसका सही है। तो प्लीज कोऑपरेट अस, ठीक है, ओके। तो सही जवाब जो है, आप लोगों ने जो जवाब दी है वो आप लोगों के सही है या गलत, अभी इसका फैसला हो जाता है। जी हाँ, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण, ऑप्टिकल डिस्क में वे डिस्क आती है जो लेजर बीम से पढ़ी जाती है, लाइक दैट सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क मतलब डीवीडी, डीवीडी की फुल फॉर्म भी पता चल गई ना आप लोगों को। तो ये जो डीवीडी और सीडी जो होती है ना, ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। आंसर सही है, ए आंसर सही है, बिल्कुल ए आंसर सही है। अब किसका सही है किसका गलत है वो आप लोग मिलान करते रहो। मैं नाम तो किसी का लूंगा ही नहीं, मैंने मना कर दिया कि आज पूरे दिन से एक नए फॉर्मेट पे वीडियो डाला है मैंने। अगर आपको पसंद आया तो यही रख लेंगे, नहीं तो कल से वापस लाइव में आपके नाम बोलना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आज नहीं बोलूंगा। प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एमआईसीआर प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि वे एमआईसीआर जो होती है उस प्रणाली का उपयोग कौन से फील्ड में होता है? बैंक, होटल, अस्पताल, घर।
वाह भाई वाह, क्या जवाब दिया। मतलब कुछ चीजों को तो आपको नॉलेज है ही है, होना भी चाहिए। देखो MICR बैंक के अंदर जब अपना जो चेक क्लियरेंस कई बार आ जाता है, MICR का चेक क्लियरेंस के लिए बैंक में काम आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। समझ गए? MICR कोड भी होती है अलग अलग बैंकों के, आपको पता भी होगा, है ना। तो MICR प्रणाली जो होती है वो बैंक में काम आती है। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, आप लोगों ने भी दी है, क्योंकि ये आसान सा सवाल आ गया था। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कोड एक कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए 7 बिट्स लेता है? अब ऐसे जब सवाल आते हैं तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। ASCII कोड, BCD कोड, या फिर ABCD कोड, या फिर ग्रे कोड। अब 4 कोड आपके सामने दिए हुए। बिल्कुल आप लोग कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करते रहिए। मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी स्टूडेंट का, किसने गलत किया किसने सही किया, क्योंकि इससे हाँ बहुत फर्क पड़ता है कि मेरा सही है या गलत। आप लोग मिलान कर लेना बाद में कि हाँ गुरुजी ने, मैं आंसर बता रहा हूँ ना सबके 30 सेकंड के अंतराल में मैं बता देता हूँ आपको कि इसका सही आंसर ये है। और ये मैं बीच में इसलिए बोला कि ये 11वीं क्लास की जो कंप्यूटर साइंस की पहले बुक लगती थी उसमें ये टॉपिक आता था, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो आया है वो है ASCII। ASCII कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जी हाँ, 7 बिट्स लेता है ये, बिल्कुल सही जवाब है तीसरे क्वेश्चन का। ए आंसर, किसका सही किसका गलत, पीठ आज खुद ही थपथपाओ। माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं आज, हालांकि आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि इससे लंबा हो जाता है वीडियो। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। मोडेम में डाटा स्थानांतरण दर मापी जाती है। मोडेम के अंदर जब नेट चलता है तो उसकी जो एक ट्रांसफरिंग डेटा की ट्रांसफरिंग जो रेट जो होती है ना, वो मापने के लिए कौन सी इसमें प्रयोग की जाती है। जैसे देखो, अब BPM, BPS, बैंडविड्थ, या इनमें से कोई नहीं। समझ गए? शॉर्ट फॉर्म बोला है मैंने। देखिए हमेशा आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सही आप लोग जवाब देते रहे, फटाफट जवाब देते रहे। मैंने कल अपने गुरु सीकर स्टडी हब के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे नोट्स डाले थे कंप्यूटर के, और मैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उन विद्यार्थियों से, और साथ में जो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि वो बहुत महत्वपूर्ण नोट्स थे। और जितना आपका जो सिलेबस है ना पटवार का और राजस्थान पुलिस का कंप्यूटर वाला, वो पूरा कवर करती है वो बुक जो है, वो ध्यान रखना। उसी को आधार बना के आपको आज बेसिक ज्ञान के बहुत सारे ऐसे 25 क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। और निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है इनमें से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर बार हर एग्जाम में ये आते हैं। ये हमारा रिसर्च वर्क बताता है। बिल्कुल सही जवाब आया है। जी हाँ, बिट्स प्रति सेकंड BPS होता है। क्या होता है? बिट्स प्रति सेकंड। चौथे में बी आंसर सही है, बी बिट्स प्रति सेकंड। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। जंक ईमेल को यह भी कहा जाता है। ईमेल में जो मेल आती है ना, तो उनमें से कुछ मेल ऐसी होती है जो थोक के भाव आती है। वेरी गुड, आप लोग जवाब देते रहे, बहुत शानदार जवाब आते हैं। क्यों? जिन विद्यार्थियों की तैयारी है ना उनके जवाब आते हैं। मैं अब देखो, एक का मेरा मन करता है कि इनके 2-3 के नाम ले लूं, लेकिन नाम लेता नहीं हूं मैं किसी भी स्टूडेंट का, क्योंकि लाइव चैट में आदत हो गई है। तो प्लीज आप लोग, आप समझ सकते हो मेरी बात। तो कोई भी ना तो आप गुड इवनिंग का मैसेज करे, और कर रखा है तो मैं सबको ये सोच लो आपने बोला है, मैंने हाँ मैंने जवाब दे दिया है। हाँ, सोचना आप इस मन में ही करना है, फीलिंग करनी है कि सर देख रहे हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, बार बार नहीं कहूंगा ये बातें। तो जंक ईमेल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है स्पैम। क्या होता है? स्पैम। स्पैम का मतलब क्या होता है? थोक के भाव, फ्री, फालतू जो ईमेल जो आती है ना, वो स्पैम ईमेल में चली जाती है। आपके जंक फोल्डर भी होता है ना, या स्पैम फोल्डर होता है। जब आप ईमेल चलाते हो ना तब देखना, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। इंटरनेट का बीज रोपित करने वाला पहला नेटवर्क था, यानी दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? ये इंटरनेट का सबसे पहले जो इंटरनेट रूपी पौधा लगा है ना, इसका बीज किस सिस्टम से लगा था, कौन से नेटवर्क से लगा? अर्पानेट, ए एन एस एफ नेट, या फिर वी नेट, या फिर आई नेट।
वेरी गुड, जवाब शानदार आ रहे हैं, लेकिन नाम मैं नहीं लूंगा, मजबूरी है, बोल दिया, एक बार कह दिया तो आप लोग भी। हाँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बीच में, मैंने पहले जो अपना क्लास हुई थी आज दोपहर की, उसमें भी कुछ कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने अनुशासन में रह के सपोर्ट किया, वो धन्यवाद के पात्र है सभी विद्यार्थी, आप लोग भी लगे रहे। तो देखिए भैया, इंटरनेट का बीज रोपित करने वाला पहला नेटवर्क था अर्पानेट। क्या नाम था? अर्पानेट। अमेरिकन अमेरिकन जो सिक्योरिटी एजेंसी जो थी ना, सुरक्षा जो वहां पे चला था ये अर्पानेट। क्या था? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो था ना, अर्पानेट था, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छठे का ए आंसर सही है, अगला देख लेते हैं। अच्छी गुणवत्ता की वीडियो तथा उच्च रिजोल्यूशन इमेज इसके लिए प्राप्त होता है, इसके द्वारा प्राप्त होता है। देखो, क्विक टाइम, एमपीईजी और एवीआई, या इनमें से कोई नहीं। आपने अब इसमें अगर नाम आ जाता ना, हाँ बिल्कुल, आप लोग जवाब देते रहे, आपके जवाब जैसे भी आ रहे हैं सही वाला, तो आपको पता चल ही जाएगा, आपके चेहरे की स्माइल बता देती कि मेरा सही हुआ है। देखिए, मैं इसमें इसी के आधार पे बता रहा हूं, आजकल जो हाई क्वालिटी का जो वीडियो रिजोल्यूशन वाला सिस्टम चल रहा है, वो चल रहा है हाई डेफिनेशन एचडी में, क्योंकि एचडी तो इसमें है ही नहीं, तो फिर कौन सा इनमें से चुनना है? तो एवीआई ओल्ड हो गया, अब आ रहा है तो एमपीईजी, एमपीजी 4, एमपीजी 2 नाम सुना है ना, तो एमपीईजी जो है ना, वो भी अच्छी गुणवत्ता का वीडियो और उच्च रिजोल्यूशन इमेज हमें प्राप्त करता है। सही जवाब क्या है? एमपीईजी। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है वीडियो का, ध्यान रखना। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग, लगातार देते रहो बस। समान समय अंतराल पर फाइल रिकॉर्ड्स को जोड़ना, बदलना एवं खत्म करना फाइल कहलाता है। यानी ये क्या सिस्टम होता है, ये देखना है। अपडेटिंग, अपग्रेडिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, बहुत जोरदार बात है कि समान समय अंतराल पर, यानी हाँ, जैसे 5 दिन के हर 5वें दिन हो रहा है कोई काम, हर छठे दिन कोई काम हो रहा है, या हर 7वें दिन कोई काम हो रहा है, फाइल रिकॉर्ड्स को जोड़ना, बदलना, पुराने खत्म करना, ये जो सिस्टम जो कहलाता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है कुछ स्टूडेंट के माइंड में कि भी अपडेटिंग है या अपग्रेडिंग है ना, दोनों एक जैसे शब्द है, लेकिन बिल्कुल आप लोग जवाब देते रहो। लेकिन मैं बता देता हूँ सही जवाब, आप भी कमेंट करके फास्ट जवाब देते रहो। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब है अपडेटिंग, क्योंकि लगातार जो काम होता है वो अपडेटिंग होता है। अपग्रेडिंग में पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, वो अपग्रेड हो जाता है, नया आ जाता है उसकी जगह, है ना। लेकिन अपडेटिंग का मतलब क्या होता है? समय अंतराल के बाद नई नई चीजें उसमें जुड़ती जाती है, समझ गए? वेरी गुड। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जब भी आप फाइल तथा फोल्डर को देखते हैं या प्रबंधन करते हैं, तो जिस प्रोग्राम का आप प्रयोग करते हैं वह कहलाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर, रिसाइकिल बिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं का तो मतलब भी नहीं है, ये तो नहीं है। रिसाइकिल बिन क्या होती है आप जानते हो कि डिलीट किया हुआ मैटर जो होता है वो उसके अंदर चला जाता है। कंप्यूटर का स्थायी आइकन होता है रिसाइकिल बिन, ध्यान रखना इस चीज को। और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? एक वेब ब्राउजर होता है। वेरी गुड, आप लोग जवाब देते रहो, जवाब देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने पढ़ के जवाब शुरू कर देते ना, उनको कह रहा हूँ कोई बात नहीं, मैं फिर भी समझा रहा हूँ साथ साथ में। तो सही जवाब क्या आएगा? विंडोज एक्सप्लोरर। जी हाँ, किसी फाइल फोल्डर को जब हम देखते हैं ना, तो इसी के माध्यम से देखते हैं, उसको बोलते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, वेरी गुड, शानदार जवाब भी आ रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थियों के आज। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें बताया गया भी किस खालिस्तान दे दिया तक रिसाइकिल बिन डिलीटेड आइटम स्टोर करता है। ये तो मैंने अभी बोला था, आ गया क्वेश्चन। डिलीट किए गए आइटम कहाँ स्टोर होते हैं? रिसाइकिल बिन में। लेकिन क्वेश्चन है कि ये कब तक रखता है? तो वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट देखो भाई, समझने वाली चीजें हैं। हाँ जी, दूसरे यूजर के लॉगिन करने ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर बंद होने कोई फर्क नहीं पड़ता, दिवसांत, दिवसांत मतलब समझते हो, हाँ, कि दिन पूरा होने के बाद नहीं। रिसाइकिल में डिलीटेड आइटम तब तक स्टोर रहता है जब तक आप उसे खाली नहीं करते हो। मतलब 10वें में डी आंसर सही है। अब जिसने दिया है वो सोच लो, और जिसका गलत हो गया वो प्रैक्टिस करो, पढ़ो भैया, पढ़ने की जरूरत है। लेकिन बहुत ही बेसिक नॉलेज है आज, छोटी छोटी चीजें है जो हर कंप्यूटर चलाने वाले को आनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज ME ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है
विंडोज माई एडिशन, विंडोज 98, विंडोज मिलेनियम एडिशन, या फिर इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देने शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, जिनको पता चल जाता है ना वो। और मैं कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम के जब सवाल आते हैं तो बच्चों के मन में आता है, सर ये ME क्यों लगता है? देखिए, जब विंडोज 2000 आई थी ना, तो उसको कई लोग 2K बोलते थे, कुछ लोग मिलेनियम ईयर बोलते थे, है ना। तो उस टाइम जो विंडो ओपन हुई आई ना अपने बाजार में, तो उसको बोला जाता, वेरी गुड, आप लोग जवाब देते रहे, मैं बता देता हूँ सही जवाब। उसको बोला जाता था विंडोज मिलेनियम एडिशन, ME। अब समझ में आ गया ना? हाँ, यही ध्यान रखना है, यही नॉलेज आज आपका मैं अपडेट कर रहा हूं, ताकि आपको आने वाले जो एग्जाम है राजस्थान पुलिस और पटवार का, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद आए, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं आज। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। एक्टिव विंडो को स्विच करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जा सकता है? स्टार्ट, डॉक्यूमेंट, टास्क बार, या इनमें से कोई नहीं? देखो, एक्टिव विंडो को स्विच करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। एक्टिव विंडो क्या होती है? जब स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे कोई प्रोग्राम खुला होता है ना, तो खुली हुई विंडो क्या होती है? एक्टिव विंडो। अब आपने एक तरफ तो पेंटिंग खोल रखी है, एक तरफ वर्ड पैड खोल रखा है, एक तरफ MS पावर पॉइंट खोल रखा है, दूसरी तरफ आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर भी खोल रखा है, तो इतनी सारे विंडो खुली हुई है, लेकिन एट ए टाइम तो स्क्रीन पर एक ही दिखाई देगी ना जब आप काम करते हो, है ना। हालांकि ये मत सोचना कि एक ही क्यों दिखाई देगी, अगर आप छोटी छोटी बना लो तो सभी दिखाई दे सकती है, लेकिन अपने को जब काम करते तो फुल स्क्रीन चाहिए, तभी कह रहा हूं, है ना। तो एक दिखाई देगी, उसको फिर दूसरी को स्विच करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है कुछ स्टूडेंट ने। जी हाँ, एक्टिव विंडो को स्विच करने के लिए हम टास्क बार का प्रयोग करते हैं, यानी टास्क बार पर जाके क्या करते हैं? माउस पॉइंटर से क्लिक कर देते हैं, दूसरी विंडो ओपन हो जाती है। वेरी गुड आंसर। जी हाँ, 12वें में C सही जवाब है। चलिए 13वां क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। ओपन विंडो से दूसरी विंडो में जाने की प्रक्रिया जानी जाती है। हाँ, अभी तो हमने टास्क बार वाला मैटर समझा, लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत शानदार चीजें हैं, देखो, टास्क स्विचिंग, सिस्टम कॉल, मूविंग, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं का तो मतलब ही नहीं है, उसको तो छोड़ दो। मूविंग क्या होता है? जब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज को लेके जाते ना, तो मूविंग कराते वक्त जो लेके जाते उसको बोलते हैं ड्रैगिंग। क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग। तो मूविंग तो है ही नहीं, सिस्टम कॉल भी नहीं है, तो क्या हो गया? टास्क स्विचिंग, जोड़ना। अभी वही तो बोला था, अभी एक से दूसरी पे जाते हैं तो स्विच बोलते हैं ना, तो वो जुड़ जाती है। वेरी गुड आंसर। 13वें में A आंसर सही है। किस किस का है? नाम मैं आज किसी का नहीं ले रहा हूं, आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि लाइव में जब वैसे करते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, पूरा समझाऊंगा तो ये 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, और इसको मैंने 20-25 मिनट में कंप्लीट करने का निर्णय लिया है। तो प्लीज आप लोग सभी सपोर्ट करते रहे, बस अपने क्वेश्चन आंसर आप मिलाते रहे। लास्ट में आपको आंसर शीट मिलेगी, उससे भी मिलान कर लेना। आधा टेस्ट हो चुका है, बाकी थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए देख लेते हैं। डेस्कटॉप पर दिनांक व समय निम्न पर उपलब्ध होता है। ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट पेपर में आया था, बच्चों ने मुझसे पूछे थे, पटवार एग्जाम में आया था या राजस्थान पुलिस के ऐसे कुछ एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, है ना। शायद पटवार के एग्जाम में आया था क्या? चलिए कोई बात नहीं, वो आप लोग ध्यान रखते होंगे। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होगी कि सर उसमें एक नया नाम आ गया था, वो था सिस्टम ट्रे। बिल्कुल सही था वो। तो देखिए, डेस्कटॉप पर दिनांक व समय निम्न पर उपलब्ध होता है। देखिए, अपने पास जो ऑप्शन होते हैं ना, उन्हीं में से हमें बताना पड़ता है। माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, टास्क बार, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, डेस्कटॉप पर दिनांक और समय जो आपको दिखाई देता है, बिल्कुल जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, जिसने चलाया है, जिसके पास लैपटॉप वगैरह है, उसको पता है। तो डेस्कटॉप पर समय और दिनांक जो होते हैं ना, अब इसमें टास्क बार सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है ना, जिसमें स्टार्ट बटन होता है, और इस साइड में जो आपके समय और दिनांक दे रखा है ना, दिनांक और समय भी दे रखा है, तो वो कौन सा आंसर सही हो गया? बिल्कुल एकदम से करेक्ट जवाब आया है, टास्क बार। वाह भी वाह, क्या बात है। ऐसा लग रहा है इजी सवाल आ रहे हैं, लेकिन इजी है नहीं। एक फोल्डर रख सकता है, केवल फाइल फोल्डर को, केवल फोल्डर को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, फिर फास्ट टेस्ट हो रहा है। हाँ, 5 मिनट का ही टेस्ट बच्चा अब कंप्लीट होने वाला है।
वेरी गुड, वेरी गुड। जवाब आपके शानदार आ रहे हैं, आप लोग जवाब देते भी रहिए। एक फोल्डर क्या रख सकता है? फाइल और फोल्डर को। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाते हो ना, तो आप उसमें फाइल भी रख सकते हो, फिर आप उस फोल्डर में खुद भी एक नया फोल्डर बना सकते हो। समझ गए ना? ये क्रम चलता रहता है। तो एक फोल्डर के अंदर फाइल और फोल्डर को रखा जा सकता है। बी आंसर सही है। आप लोग जवाब चेक कर लीजिएगा, तब तक 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बुलेट और नंबरिंग में है। अच्छा, बुलेट और नंबरिंग कहां पर है ये आपको बताना है। बुलेट और नंबरिंग समझते होगे? जब हमें लगातार नंबरिंग देनी हो ना, तो 1 2 नंबर लगा के भी हम डायरेक्ट नंबर पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक एंटर करते ही नंबर लगने शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो राइट की चिन्ह है, एक वो वर्ताकार ऐसा ब्लैक कलर का बड़ा डॉट आता है, वो है ना, उसको बुलेट बोलते हैं। कई लाइनों के आगे आता है ना, कई बार बताते हैं विशेष, तो एक एक लाइन के आगे आता है, वो बुलेट होता है। तो ये कहाँ आती है, ये पूछा गया। जी हाँ, एमएस वर्ड का ये सवाल है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है, छोटी छोटी चीजें हैं। और देखो, बेसिक ज्ञान ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। मुझे ये पता है कि बेसिक ज्ञान के ही टेस्ट होता है, रियली यही आता है। क्योंकि गहराई का तो जब कंप्यूटर के एग्जाम होते हैं उसी में पूछा जाता है। आपको तो ये सिंपल चीजें पूछी जाती है। बिल्कुल सही जवाब एक स्टूडेंट का। वाह भी वाह, क्या बात है, शानदार जवाब आप लोगों के चल रहे हैं। और इसका सही जवाब क्या है? होम टैब। हाँ जी, होम टैब होता है। होम टैब जब आप एमएस वर्ड के ओपन करते हो, तो उसमें आता है ये चीज। कहाँ पे आती है? जो फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं ना, बढ़ाते हैं, उससे आगे थोड़ा सा इधर और आगे चलोगे ना, तो 3 डॉट्स ऐसे बने हुए, फिर 1 2 3 ऐसे बना हुआ, वो सारा बुलेट और नंबरिंग का मामला है। वेरी गुड आंसर। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चुने हुए टेक्स्ट को रेखांकित अंडरलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल W, कंट्रोल C, कंट्रोल Z, कंट्रोल U। वाह भाई वाह, क्या बात है। पूछा गया है कि अंडरलाइन की शॉर्टकट की पूछी गई है। देखो कितना घुमाया है। शॉर्टकट की का मैंने बहुत सारे भेज रखे हैं स्टूडेंट्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो अपने चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है गुरु शिखर स्टडी हब, उसमें है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, कंट्रोल W का मतलब होता है विंडोज को क्लोज करना, मतलब नहीं है। कंट्रोल प्लस C मतलब क्या होता है? कॉपी करना। कंट्रोल प्लस Z होता है अंडू कमांड, तो ये भी नहीं है। तो कंट्रोल प्लस U अंडरलाइन सही जवाब है। 70 में डी आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग मिलान करते रहिए, किसने सही किया किसने गलत किया, वो मैं नाम आज ले ही नहीं रहा हूँ किसी स्टूडेंट का। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, ये मत बोले कि सर आज बता नहीं रहे हो। मैं सिर्फ सही गलत बता रहा हूँ, किसका सही है गलत है ये नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ण विन्यास व व्याकरण किस कुंजी से पता लगाया जाता है? अरे भैया, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट की पूछी गई है। समझ में आ गया? मैं तभी तो कहता हूँ, हिंदी के अंदर जब आता है ना कंप्यूटर का क्वेश्चन, तो दिमाग की दही बन जाती है। क्यों बन जाती है? कि हम लोग ज्यादातर इंग्लिश पढ़ते हैं, इसको इसका जब अध्ययन करते हैं, तो है ना। मैंने एक बार देखा था, नेट का एग्जाम दे के आया था मैं, तो ज्योग्राफी नेट का एग्जाम दिया था उस टाइम में, मुझे याद है उसमें रैम की फुल फॉर्म दे रखी थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन जब हिंदी देखी ना, तो दिमाग की दही बन गई। हिंदी में लिखा हुआ था यादृच्छिक अनुवृत्त स्मृति। अब बताओ, मुझे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर मैंने सोचा यार हिंदी को एक बार छोड़ो, ये शुद्ध डिक्शनरी से उठाई हुई है, इसको छोड़ देते, इंग्लिश का ही मामला देखे। क्योंकि हर एग्जाम पेपर पे लिखा होता है कि इंग्लिश को ही माना जाता है सही। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आप लोगों का जो जवाब आ रहा है वो शानदार जवाब आ रहा है। तो भैया देखो, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की जो शॉर्टकट की होती है वो F7 होती है। 18 नंबर क्वेश्चन में सी आंसर सही है। बहुत शानदार जवाब आ रहे हैं आज। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि भी इनके किसके प्रयोग से चयनित टेक्स्ट को कॉपी करना और दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु प्रयोग होता है। आपके सामने शॉर्टकट की है। अब आपको क्या बताना है? एक तो कॉपी की बतानी है शॉर्टकट की, और एक पेस्ट की बतानी है। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें उलझाने के लिए दो दो तीन तीन चीजें दे रखी है। तो देखो कंट्रोल, हाँ वेरी गुड, आप लोग जवाब दे दो। पहले आप लोग जवाब दे दो, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वेरी गुड, शानदार जवाब जो आज आप लोगों के चल रहे हैं, बहुत ही फास्ट। क्योंकि कल का वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी
डेटा खत्म हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता आज का वीडियो बड़ा बने। आज का जो टेस्ट है ना वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी इसको पूरा देखें ताकि आपको बहुत ही फायदा हो। जी हाँ, कॉपी की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+C। अब पेस्ट शब्द आ गया तो Ctrl+V। अगर प्रिंट होता तो Ctrl+P, मतलब B सही होता, लेकिन पूछा है कॉपी करना और दस्तावेज में पेस्ट करना, मतलब ए आंसर सही है, Ctrl+C और Ctrl+V। वेरी गुड, शाबाश, क्या जवाब आ रहे हैं आज, शानदार जवाब आ रहे हैं। जो तैयारी करते हैं ना शॉर्टकट की, ऐसे आएंगे। ये बेसिक ज्ञान है, हर प्रोग्राम का बेसिक ज्ञान ही पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डिफॉल्ट रूप में आपका डॉक्यूमेंट किस ओरिएंटेशन में प्रिंट होता है? देखिए ओरिएंटेशन क्या होता है, कईयों को नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ओरिएंटेशन वो सिस्टम होता है जिसमें आप पेज देखते हो स्क्रीन पे, समझ गए? एक होता है खड़ा पेज, एक होता है पड़ा पेज। दो प्रकार का दो प्रकार का ओरिएंटेशन होता है। एक तो होता है लैंडस्केप, मतलब पड़ा पेज, जैसे लंबा पेज छपता है ना, जैसे अपने ज्योग्राफी वगैरह की जो फाइलें होती है, बड़ी लंबी ऐसे फाइल होती है वो। एक होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज, जब आप फोटोकॉपी वाले पेज निकालते हो ना पूरे, है ना, वो उस टाइप के, जैसे बुक के पेज होते हैं वो पोर्ट्रेट होते हैं। नीचे वाले का तो मतलब भी नहीं है, ओरिएंटेशन की बात चल रही है। तो बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो खड़ा पेज होता है, मतलब पोर्ट्रेट होता है, ध्यान रखना। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट के, और जिनका नहीं आया वो अब बता देंगे और अब उनको याद भी हो गया। वेरी गुड। चलिए 20वें में बी आंसर सही है। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बस भैया 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो खालिस्तान अवांछित पृष्ठभूमि क्षेत्र को हटाने की तकनीक है फ्रेमिंग, क्लिपिंग, क्रॉपिंग, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सभी स्टूडेंट आज जवाब दे रहे हैं। और कंप्यूटर का टेस्ट इजी टेस्ट है आज का, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये टेस्ट ना साधारण नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनमें से 100% मुझे भरोसा होता है ना कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तभी मैं टेस्ट बनाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी लगता है ना इस चीज से। तो बिल्कुल से सही जवाब आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट के, कुछ कंफ्यूजन में चले गए। देखो मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जब आप एक मोबाइल से कोई फोटो कैप्चर करते हो तो उसमें जो अपनी फोटो दिखाई दे, फालतू एरिया वगैरह नहीं दिखाई देते, तब आप उसका क्या करते हो, क्या नाम लिखाता है? क्रॉप, CROP। आता है कि नहीं आता? तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग। समझ गए? फ्रेमिंग में तो अवांछित पृष्ठभूमि हटती थोड़ी है, वो तो उसके नीचे दब जाती है ना। क्लिपिंग का मतलब ही नहीं है, तो वो होती है क्रॉपिंग। समझ गए? वो कट जाती है, फिर अपनी पिक्चर वापस थोड़ी बड़ी हो जाती है। समझ गए ना? वेरी गुड। 21 के सी आंसर सही है। 22वां क्वेश्चन अगला मैं बता देता हूं। टेक्स्ट में वह ब्लिंकिंग पॉइंट जो आपकी पोजीशन को प्रदर्शित करता है कहलाता है ब्लिंकर, कर्सर, कॉशर, पॉइंटर। बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है कि इसका जवाब क्या दे। जब आप टाइप करते हो तो एक लाइन ऐसे चलती रहती है, वो ब्लिंकिंग होती रहती है, समझते हो ना? जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट में टाइप करते हो ना तो एक लाइन ऐसे चलती रहती है ना, मोबाइल में भी देखते होगे आप लोग, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? वो ब्लिंकिंग होती है। वो बताती है कि इस वक्त आप यहाँ एक्टिव हो, यहाँ पे आप लिख रहे हो, है ना? तो देखो ब्लिंकर नहीं है, कर्सर भी नहीं है, और सॉरी हाँ कर्सर है, कोशर नहीं है, और पॉइंटर क्या होता है? तो पॉइंटर तो आप जब लेके जाते हो तीर का निशान बनता है तो पॉइंटर कहलाता है। तो जब आप ब्लिंकिंग पॉइंट आता है तो उसको कर्सर कहते हैं। कर्सर को हिंदी में बोलते हैं सरकन, जो धीरे धीरे आगे सरकता है। समझ गए? 22वीं में बी आंसर सही है। मिलान कर लेना बस, थोड़े से मतलब दो क्वेश्चन हो रहे हैं। तो कोई अगला क्वेश्चन आ गया 23वां। कोई डाटा, अब ये एक्सेल के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई डाटा जो कि वर्कशीट में लिखा जाता है वो दिखाई देता है। जब आप MS एक्सेल में काम करते हो तो आपका डेटा कहां दिखाई देता है? आपको पता है कितनी जगह दिखाई देता है? बिल्कुल, इसने बता रखा है किताब में, सॉरी क्वेश्चन में। हाँ शाबाश, क्या बात है। जवाब आप लोग देते रहो, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया ना, आप लोग जवाब देते रहो। मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब। जी हाँ, वो दो जगह दिखाई देता है। एक तो आप जिस सेल के अंदर काम करते हो वहां दिखाई देता है। इसके अलावा फार्मूला बार जो
fx लिखा होता है ना, fx ऐसा कुछ लिखा होता है, जस्ट जो ऊपर होती है एड्रेस बार के आगे वाली, उसको बोलते हैं फार्मूला बार। तो यहाँ इन दोनों में वो दिखाई देता है। 23 में का आंसर क्या है? सही जवाब ए आंसर सही है। एक्टिव सेल भी होता है जिसमें आप काम करें, वो एक्टिव सेल होता है। जो बड़ी बड़ी एक काले रंग की लाइन आ जाती है ना, ब्लैक कलर की लाइन बड़ी सी आती है, तो वो एक्टिव सेल होता है। और फार्मूला बार दोनों में दिखाई देता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया आज के टेस्ट का। सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G और नीचे रो 10 के लिए सेल रेफरेंस है। अब B1 से लेकर अपने को कॉलम G तक, समझ गए, और नीचे 10 लाइन तक अपने को जाना है। तो देखो सेल रेफरेंस जो होता है वो हमेशा सेमीकोलन में ही जोड़ा जाता है ना। अब वो G1 G10 ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फिर B और G का मामला ही अलग हो गया। ये तो एक G का हो गया। B1 और G10 ये भी नहीं हो सकता, और B1 डॉट डॉट G10 ये नहीं हो सकता। तो बचा बीच में एक, वेरी गुड, बहुत शानदार। कुछ स्टूडेंट जवाब दे देते हैं ना। हाँ, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो, उनको पता है। तो सेल रेफरेंस जो बीच में आया है 24वें क्वेश्चन में, सी आंसर सही है। B1 अनुपात बोलते हो क्या इसको? अनुपात वाला चिन्ह होता है कि ये? हाँ, तो B1 कोलन G10 सही जवाब है। वेरी गुड। अब ये आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। फंक्शन बराबर, फंक्शन कोई भी फार्मूला लगाते हो ना, तो बराबर का चिन्ह मैंने कल बताया था ना आपको। तो फंक्शन आ गया बराबर टुडे ब्रैकेट्स। जब आप MS एक्सेल में बराबर का चिन्ह लगाओ और फिर TODAY टुडे लिखे, फिर आगे ब्रैकेट कर दो छोटे जो दे रखे वो उसी तरीके का, ठीक है। जब आप फिर एंटर करते हो तो क्या प्रविष्ट होता है? बिल्कुल करके देख लेना जिसके पास PC है। हाँ जी, क्या बात है, शानदार जवाब आ रहे हैं भाई। जब आप टुडे लिखे एंटर करते हो तो आज का जो दिनांक जो है ना, सिस्टम घड़ी, मतलब अपने PC में, कई PC में डेट चेंज नहीं होती है, थोड़ा सा ध्यान कर लेना। मतलब उस टाइम में आपके कंप्यूटर में जो डेट है ना, वो ही दिखाता है। तो सही जवाब आया सिस्टम घड़ी के अनुसार दिन की दिनांक, यानी आज के दिन की दिनांक। आज के दिन की मतलब जो आपके कंप्यूटर में चल रही है उस घड़ी का आज का दिन दिखाएगा, तारीख दिखाएगा। तो आज अगर लगाते हो तो 29/10/2020 लिखा हुआ आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि 3-4 दिन का टाइम और बचा हुआ है राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, अगर आप चाहते हो तो इसी तरीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं लेके आऊं, तो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज चला देता हूं 3-4 दिन तक के लिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो प्लीज मुझे जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताएं कि सर ये ठीक है, आप करिए, तो कर देंगे। आप कहोगे कि इतनी सीरीज को हटा दो, जनरल साइंस वाला चला दो, वो चला देंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ आज का ये वीडियो, मैंने आज पहले ही बोल दिया था, आज मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कौन टॉप है कौन, ये आप लोग मिलान करके चैट में कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि सर मेरे इतने इतने क्वेश्चन सही है, उनका मैं नाम अगले वीडियो में लूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।